सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और जो भी मेरे इस चैनल पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी। चैप्टर जो चल रहा है वो क्लास 12 यूपी बोर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन चल रहा है, जिसमें हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण में ऊर्ज अपक्रिया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ऊर्ज अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ऊर्ज अपक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर, सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, एल्किल हाइलाइड की किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर और सोडियम दोनों चीज़ रहेगा, शुष्क ईथर और सोडियम धातु दोनों रहेगा, तभी एल्किल तभी ऊर्ज अपक्रिया कहलाएगी और बनेगा क्या, एल्केन। यह अपक्रिया ही क्या कहलाता है, ऊर्ज अपक्रिया। यह देखिए आपका ऊर्ज अपक्रिया की थ्योरी समाप्त हो गई। कुछ बातें हैं, ध्यान देना। जब भी हम ऊर्ज अपक्रिया को कराएंगे तो एल्किल हाइलाइड और सोडियम धातु दोनों के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। अब कह रहे हैं इस अपक्रिया से मीथेन नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं मीथेन प्राप्त होता है, इसलिए नहीं मीथेन प्राप्त होता है क्योंकि एल्किल हाइलाइड के हम 2 मोल लेते हैं। अब आप जानते हैं सबसे छोटा जो एल्किल हाइलाइड होता है मेथिल क्लोराइड होता है, और उसके दोनों के अगर कुल 2 मोल लेते हैं तो 2 मोल लेते हैं तो कम से कम जो भी प्रोडक्ट बनेगा 2 कार्बन का बनेगा, 1 कार्बन का नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसमें मीथेन नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि मीथेन में आप जानते हैं कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन। देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमारा एल्किल हाइलाइड, देखिए 1 मोल ये ले लिया है एल्किल हाइलाइड, 1 मोल हमने ये ले लिया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ये लिया है, 1 मोल ये लिया है। पहले स्टेप में देखिए इसको भी हमने नेगेटिव बाहर कर दिया, इस पे पॉजिटिव, इसको हमने बाहर किया, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सोडियम है, सोडियम को देखिए यहाँ 2 सोडियम लिख लिए हैं और दोनों सोडियम से क्या कर रहे हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं। जब 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम से निकाल लेंगे, कुल कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कुल कितना पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 पॉजिटिव चार्ज और ये 1 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, कुल कितना 2x बाहर निकल गया। अब हमारे पास देखिए 1 एल्किल ये बचा हुआ है, 1 एल्किल ये बचा हुआ है। अब देखिए समस्या हो गई, अब क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो जुड़ेगा नहीं, तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब वही 2 इलेक्ट्रॉन हमारे काम में आने वाला है। तो पहले नंबर वाले एल्किल को ले लेते हैं, ये ले लिया है। अब देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन का कहीं से त्याग किया है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव लगा है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई अगर किसके पास पहले 10 रुपया था, किसी को 1 रुपया दे दिया है तो क्या हो गया, किसी को 1 रुपया दे दिया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज लग गया है, और कहीं से इसको 1 रुपया मिल गया तो वो क्या हो गया, फिर से बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये बराबर हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर और बड़ा मिल गया तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग नेगेटिव से क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जब 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये एक न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। जब फिर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो इसके ऊपर नेगेटिव मिल गया। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं और 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिल करके सिंगल बॉन्ड देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लग गया। और सिंगल बॉन्ड का अगर एल्किल और एल्किल के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना ही क्या होता है, एल्केन का बनना। देखिए आगे और एग्जांपल आपको हम देते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर देखिए एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया देखिए हम करा रहे हैं, शुष्क ईथर से करा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर एल्किल हाइलाइड के देखिए 2 मोल लिया है, 2 मोल सोडियम धातु भी लिए हुए हैं। तो क्या बन, देखिए एक तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 1 मोल एल्किल हाइलाइड, 1 मोल एल्किल हाइलाइड और 2 सोडियम को लिख लिए हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ से 2Na, एक Br यहाँ से, एक Br यहाँ से, 2Na Br निकाल देंगे और जो भी बचेगा उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका फिर से समझा दे रहे हैं, एक बार हम समझाएं लेकिन फिर से दोबारा समझा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये 1 मोल CH3Br ये है, 1 मोल CH3Br ये है, प्लस देखिए यहाँ पर 2Na है। अब इसको तोड़ेंगे तो CH3 पॉजिटिव, Br नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव, Br नेगेटिव। सोडियम देखिए 2 सोडियम है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 पॉजिटिव हो गया। दोनों पॉजिटिव को देखिए हमने यहाँ अलग अलग कर लिया है। जब अलग अलग कर लिया है तो 1 NaBr, 1 NaBr, कुल 2 NaBr देखिए यहाँ पर बाहर निकल गया है।
अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये CH3 पॉजिटिव बचा हुआ है, ये CH3 पॉजिटिव बचा है। अब CH3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो CH3 नेगेटिव, और ये CH3 देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बना दिया, CH3 बॉन्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए है, प्रोपेन क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम और शुष्क ईथर से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए शुष्क ईथर की बात कर रहा है देखिए, और सोडियम की बात कर रहा है, इसका मतलब ऊर्जा अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल, यहाँ पर ऐसे आपको क्या करना है, आपको 2 मोल देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है, 2 मोल लिया है, दोनों को देखिए अलग अलग कर लिया, 1 मोल यहाँ लिख लिया, 1 मोल यहाँ लिख लिया, बीच में 2 सोडियम लिख लिए, 2NaCl क्या किया, बाहर कर दिया। देखिए यहाँ पर 3 ही और 3 ही आपस में मिल गया, 6 कार्बन की एक श्रृंखला बन गई जिसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। 6 कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर से कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए शुष्क ईथर जहाँ पर भी लगा है, अगर एल्किल हाइलाइड है शुष्क ईथर है, इसका मतलब ऊर्जा अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, एथिल क्लोराइड को लिख लेना है, कितने मोल, 2 मोल, क्योंकि ऊर्जा अभिक्रिया है। 1 मोल यहाँ लिख लिया, 1 मोल यहाँ लिख लिया। 2 सोडियम है, 2 सोडियम हमने यहाँ पर देखिए जोड़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ से 2Na 1Cl 2Cl 2NaCl देखिए बाहर कर लिया। और क्या बचा देखिए, 2 कार्बन देखिए यहाँ बचा, 2 कार्बन यहाँ बचा, 2 और 2 4, 2 कार्बन और 2 कार्बन दोनों को सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, क्या बन गया, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया, एन, प्लस 2NaCl बाहर हो गया। इस प्रकार से आपकी ऊर्जा अभिक्रिया समझ में आ गई। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ऊर्जा अभिक्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, वो हमें आप वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट में बताइएगा, जिनको अच्छे से समझ में आया होगा वो अच्छे से कमेंट में आप रिस्पांस दीजिएगा, हमें वेट रहेगा आपका। आगे देखते हैं नई रिएक्शन है। अगली जो रिएक्शन है देखिए वो क्या है, अगली जो रिएक्शन है आपका चौथी रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन की चौथी रिएक्शन, एल्किल हाइलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। एल्किल हाइलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझ लीजिए आप। देखिए एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर में, जब एल्किल हाइलाइड की देखिए यहाँ पर भी देखिए शुष्क ईथर हो रहा है, लेकिन धातु कौन सा है, मैग्नीशियम। वहाँ पर कौन सा था धातु, सोडियम। शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RMgX। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए हमने इसलिए लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से कार्बनिक यौगिक को ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ में बनाया जाता है। अब देखिए ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, यहाँ RX एल्किल हाइलाइड है देखिए, प्लस Mg, शुष्क डाई एथिल ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो देखिए RMgX बन जाता है। अब ये बनता कैसे है, ये बहुत बड़ी चीज़, समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले स्टेप में देखिए हमने यहाँ एल्किल पॉजिटिव लिख लिया और हाइलाइट नेगेटिव लिख लिया, और मैग्नीशियम धातु देखिए यहाँ पर न्यूट्रल है, तो क्या करते हैं इसका, हम क्या करते हैं, आयनित कराते हैं। जब आयनित कराते हैं तो मैग्नीशियम से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। मैग्नीशियम से कम जब इलेक्ट्रॉन बाहर होगा 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के वाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को देखिए हमने बाहर कर दिया, देखिए बाहर हो गया, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, X नेगेटिव है, एक X नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, MgX। जब एक X नेगेटिव जुड़ता है तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए हम बता रहे हैं MgX, और उसके ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव आपका अभी लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर एल्किल है, एल्किल के ऊपर एक पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जब एल्किल के ऊपर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव न्यूट्रल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए Mg के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ क्या होता है, ये जा कर के जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, RMgX। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात अभी से ध्यान से समझ लीजिएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ही केवल जो एल्किल होता है उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का देखिए जो हमारा एल्किल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाकी और कहीं पर भी आपको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा एल्किल पर। देखिए यहाँ पर लिखा दिए हैं, कार्बनिक रसायन में RMgX में R के ऊपर ऋण आवेश केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है। ऋण आवेश केवल किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है, और कहीं पर एल्किल के ऊपर ऋण नहीं होता है, सदैव क्या होता है, धन आवेश होता है।
अब देखिए यहाँ पर अगर CH3 आई है, Mg करा दिए तो CH3 Mg आई, C2H5 Br एल्किल ब्रोमाइड है, यहाँ Mg से C2H5 Mg Br। नोट, यदि एक क्वेश्चन है, यदि ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया Mg से कराते हैं तो क्या बनता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हमको पहले मालूम होना चाहिए कि ब्रोमोबेंजीन क्या है, उसके पहले हमको बेंजीन मालूम होना चाहिए। देखिए हमारा क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन निकल गया, इसके ऊपर क्या लग जाता है, देखिए एक हाइड्रोजन जब निकलेगा पॉजिटिव के रूप में तो यहाँ नेगेटिव हो गया। यहाँ देखिए Br2 है, Br2 के ऊपर एक Br के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे Br के ऊपर नेगेटिव है, तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर C6H5Br, इसी को क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन। अब इसकी अभिक्रिया किससे होने जा रही है, मैग्नीशियम से। देखिए होने जा रही है, किससे होने जा रही है, मैग्नीशियम से। तो C6H5Br और C6H5 को हम, देखिए C6H5 को हम फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल। तो यहाँ देखिए फेनिल मैग्नीशियम, Br है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। अब देखिए लास्ट अभिक्रिया है आपकी रासायनिक गुण की। क्या कौन सी अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया है रासायनिक गुण की, वो क्या है, देखिए एल्किल हाइलाइड का अपचयन। एल्किल हाइलाइड का अपचयन लास्ट अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किल हाइलाइड का अपचयन किस में होता है, तो जो एल्किल हाइलाइड का अपचयन होता है सदैव किस में होता है, एल्केन में होता है। किस में होता है, एल्केन में। कौन कौन सा अपचायक अभिकर्मक होता है जिसके थ्रू एल्किल हाइलाइड एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला देखिए LiAlH4 होता है, जिंक प्लस HCl होता है, H2 पैलेडियम चारकोल, इसको H2 पैलेडियम चारकोल होता है, HI रेड फास्फोरस होता है। देखिए HI रेड फास्फोरस, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, अपचायक अभिकर्मक हैं जो एल्किल हाइलाइड को एल्कीन में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं। देखिए पहले अब अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे LiAlH4। जब ये LiAlH4 का प्रयोग करेंगे तो हमेशा एल्किल हाइलाइड कितने मोल लेंगे, हम 4 मोल लेंगे। कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर सीधा सीधा हाइड्रोजन को, यहाँ सीधा सीधा आपको हाइड्रोजन को निकाल देना है। देखिए जब हाइड्रोजन निकलेगा तो 4 की संख्या में निकलेगा, क्यों, क्योंकि 4 से गुणा है और 4 हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। देखिए क्या बन जाता है, R के साथ अगर यह जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एल्केन बन गया। देखिए कैसे, उसको बता दे रहे हैं, आप समझा दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CH3 क्या होता है, एल्किल होता है। इसको हम लोग R लिखते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ गया, और CH3 और H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन का मतलब क्या होता है, एल्केन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए CH3CH2, ये क्या है, R है। R का मतलब कौन सा है, इथिल है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया, CH3 और CH3 बन गया। अब यहाँ क्या हो गया, CH3 और CH3 मतलब 2 के लिए क्या, एथ सिंगल बॉन्ड है, इन। इस प्रकार से भाई एल्किल में हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है, जिंक प्लस HCl। जिंक प्लस HCl के साथ हम, जिंक प्लस HCl भी एक क्या है, अपचायक अभिकर्मक है। अब यहाँ पर देखिए एल्किल हाइलाइड है, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। देखिए एल्किल हाइलाइड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो गया, एक से देखिए HI बाहर हो गया, फिर से H जुड़ गया, तो यहाँ पर फिर से देखिए क्या बन गया, एल्केन बन गया। पैलेडियम चारकोल से भी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर फिर देखिए हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, HI बाहर हो गया, H क्या हो गया, जुड़ गया। HI रेड फास्फोरस से कराएंगे। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी HI रेड फास्फोरस से कराएंगे तो हमेशा क्या हो जाता है, एल्किल जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस प्रकार यहीं से आपका एल्किल हाइलाइड का रासायनिक गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एल्किल हाइलाइड की जो भी रासायनिक गुण है, जैसा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी बहुत सी अभिक्रियाएँ रही हैं, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया और एल्किल हाइलाइड का अपचयन। आप बताइएगा इसमें जिनको सब पूरा समझ में आया होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसा भी है आपको। और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद आपको और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। इसके अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।